समझने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विजय कुमार खेमका, अपना पक्ष रखें। आपका समय 15 मिनट है। अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अध्यक्ष महोदय आसन का धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं, सदन के नेता का भी आभार व्यक्त करता हूं और पूर्णिया विधानसभा की जनता का आशीर्वाद का आभार व्यक्त करता हूं कि आज सदन में जल संसाधन विभाग के साथ अन्य विभाग के कटौती प्रस्ताव के विरुद्ध और सरकार के समर्थन में मुझे बोलने का मौका मिला है। अध्यक्ष महोदय, होली का त्योहार है, अग्रिम शुभकामना देता हूं और 2 लाइन होली पर कहकर अपनी बात को शुरू करता हूं। अध्यक्ष महोदय, खुशियों के रंग में रंग जाए बिहार, खुशियों के रंग में रंग जाए बिहार, होली के उत्सव में हो रंगों की बौछार, दुखी न हो कोई, दुखी न हो कोई, होली संग बढ़ता बिहार, अपमान न हो किसी का, सबका हो सत्कार। अजीत भाई, सबका हो सत्कार, अबीर गुलाल से न घबराएं, घबराइए मत, अबीर गुलाल से न घबराएं, होली खुशियों का त्योहार। ललित बाबू, अध्यक्ष जी, उमंग के आगमन से हो प्रफुल्लित, होली का त्योहार नवीन ऊर्जाओं का संचार करे, रंगों की बौछार, खुशियों के रंग में रंग जाए बिहार। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, आज जल संसाधन विभाग पर बोल रहे हैं और हमारे विपक्ष बोल रहे थे कटौती होनी चाहिए। इनको सब चीज चाहिए, हर विभाग की सुविधा चाहिए, लेकिन कटौती प्रस्ताव में ये सरकार के विकास को नजरअंदाज करने का काम करते हैं। सरकार जो विकास कर रही है आज जल संसाधन विभाग के माध्यम से, जी सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, नजर का इलाज तो मुमकिन है, नजरिए का मुमकिन नहीं। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग लगातार जल संसाधन विभाग हर क्षेत्र में कृषि को उन्नत बनाने में, सिंचाई की व्यवस्था पहुंचाने में, नदी नाले का गाद निकालने में, बांध का पक्कीकरण कराने में, बांध की ऊंचाई बढ़ाने में हर जगह काम कर रही है। बिहार का कोई ऐसा जिला नहीं है जहां जल संसाधन विभाग के माध्यम से किसी न किसी योजना से काम नहीं हो। अध्यक्ष महोदय, और बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का जल जीवन हरियाली योजना, जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी जिसको सराहना की, उसके माध्यम से हर जगह पानी पहुंचाने का काम और गंगा को भी गया तक और अन्य जिले तक पहुंचाने का काम एनडीए की सरकार में हो रहा है। जल संसाधन विभाग हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम कर रहा है। गत वर्ष बृहद एवं मध्यम सिंचाई योजना से खरीफ एवं रबी एवं गर्मा सिंचाई हेतु 26.70 लाख हेक्टेयर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई गई। अभी बता रहे हमारे बंधु कि काम नहीं हुआ, तो बिहार की जनता जो 3,17,000 करोड़ का जो बजट पास हुआ है, उसके पूरे बिहार में हर कोई सराहना कर रहा है, विकास की सराहना कर रहा है। हर विभाग अपना अपना जो काम कर रहा है, हर विधायक जब अपने क्षेत्र में देखते हैं तो उनकी बड़ी प्रसन्नता होती है, लेकिन जब विपक्ष में बैठते हैं तो वो उनको काला चश्मा से सब कुछ नजर आता है।
विपक्ष के नेता दिन को भी मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं। बिहार की जनता की एक ही आवाज है, अजीत भाई, भागलपुर में भी गंगा के किनारे सीढ़ी बनाने का काम सरकार कर रही है, जल संसाधन विभाग कर रहा है और सिमरिया घाट को भी पर्यटन स्थल बनाने का, इसलिए कि उत्तर वाहिनी गंगा वहां है, उत्तर वाहिनी गंगा है, उसको भी सजाया गया है, निखारा गया है और पर्यटन स्थल उसको बनाया जा रहा है। और अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2024-25 में खरीफ सिंचाई के लिए 22.57 लाख हेक्टेयर लक्ष्य के विरुद्ध 21.89 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराई गई। और हमारे विपक्ष के नेता कहते हैं कि ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ, जबकि बिहार में बाहर है और चारों तरफ एक ही चीज है, नीतीश कुमार। चारों तरफ ये आवाज चल रही है। और नरेंद्र मोदी जी जो अभी कह रहे थे, हमारे यहाँ पूर्णिया में भी, जो हमारा पूर्णिया सीमावर्ती क्षेत्र है, उसमें कोसी मेची योजना की आदरणीय नीतीश कुमार जी ने, मुख्यमंत्री जी ने प्रयत्न करके केंद्र से उस योजना को पारित करवाया और इस बार के बजट में 11,500 करोड़ कोसी मेची पवित्र जो ये नदी है, इस नदी को बांधने के लिए, जिसमें कि वहां के लाखों लोगों को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी और उसमें 117.5 किलोमीटर लंबा जो है नहर बनेगा, पक्की नहर बनेगा और 2.15 हेक्टेयर को सिंचाई व्यवस्था मिलेगी। मोदी जी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने इस योजना के साथ साथ अन्य योजना के लिए 11,500 करोड़ रुपया देने का काम किया है। हमारे भाई अभी कह रहे थे कि ये योजना में केंद्र सरकार ने दिया लेकिन काम नहीं हुआ तो गंगा कैसे गया तक पहुंच गई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि नल का जल अगर हम घर घर पहुंचा रहे हैं तो गंगा का जल भी ऐसे स्थानों पर पहुंचाने का काम करेंगे जहां जल की कमी हो, जल नहीं पहुंचता है। ये काम हुआ है अध्यक्ष महोदय बिहार में, और बिहार में बाहर है तो आप भी बोल रहे हैं, लेकिन अपने नेता को देख करके आप चुपचा जाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, इसलिए कि नेता विधानसभा में नहीं है, उनको बिहार की चिंता नहीं है, उनको सिर्फ मुख्यमंत्री बनने की चिंता है कि हम कैसे इतना व्याकुल हैं